ज़िंदगी मज़ेदार है। ज़िंदगी चूल्हे पे तवे पे रखी रोटी की तरह धीरे धीरे पकती है। कभी थोड़ी जलती है, कभी चटकती है, कभी फूलती है, कभी महक देने लगती है, कभी करारी है। जब मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे ज़िंदगी के वो हिस्से ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं जो फॉर्मूला में नहीं थे। मसलन आ, मुझे किसी मुझे कहीं जाना था, लंबा सफ़र था, जाड़े के दिन थे, जाड़े की रात थी, ट्रेन लेट हो गई कोहरे की वजह से, और मैं रात में 10:30-11 बजे किसी अजनबी कुली के साथ बैठा बतिया रहा था। मैं चाय पी रहा था, वो चाय पी रहा था, हम लोग कुछ बात कर रहे थे, कुछ उसकी ज़िंदगी की, कुछ मेरी ज़िंदगी की। बेसिकली ये वो कुली, मुझे उसका नाम नहीं याद, उसकी ड्रेस याद है, वो स्टेशन याद है, वो वक्त याद है। मुझे अपने ही किसी टीवी शो की सक्सेस पार्टी में जाके खाना पीना नाचना, और जिस पार्टी के लिए मैं अच्छे से तैयार हुआ, परफ्यूम वर्फ्यूम वो सब नाटक झंझट, वो मुझे याद आ रहा है अभी कि जब मैं बोल रहा हूँ तो वो इमेजिनेशन में विजुअल सामने है, लेकिन उसे उतने मज़े से नहीं याद कर पा रहा। लेकिन किसी ढाबे पे एक बच्चा मिला था जो प्लान में नहीं था कि मैं उससे बात करूँगा, लेकिन मैं उससे बात करने लग गया। हम लोग कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, और मैंने उसकी कोई मदद भी नहीं की कि गुब्बारे दिला दूँ या कपड़े ख़रीद दूँ। वो सब भी झंझट ना मैंने पाले ना उसने कहा। वो मुझे याद रह गया। उसके जैसे लाखों बच्चे हैं। मैं उनके बारे में सोचने लगा। मैंने एक उपन्यास लिख दिया, कैरी ऑन छोटू। मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है ज़िंदगी के वो हिस्से ज़्यादा मज़ेदार हैं, कम से कम मेरे लिए, जो मैंने फॉर्मूला में तय नहीं थे। जैसे जाना तय था, कुली से बात करना सरप्राइज़ था, ढाबे पे खाना खाना तय था, बच्चे से बात करना सरप्राइज़ था। मुझे ज़िंदगी के मुझे एक आ, मेरे ऑफिस में मुझे एक दिन एक ईमेल आया, और किसी ऐसे इंसान ने भेजा जिससे मिले मुझे 3 साल हो गए थे, और उसने कहा कि यहाँ एक स्टोरी की ज़रूरत है, तुम देख लो। मुझे लगा कि मैं इसको अभी तक याद हूँ। ये अ, ये बात मेरे लिए बहुत मज़ेदार थी। तो मुझे लगता है जो भी फॉर्मूले से हटके हुआ मेरी ज़िंदगी में, वो सब कुछ बहुत मज़ेदार था। और जब जब मैं एक फॉर्मूले में गया तो मुझे मज़ा नहीं आया, और मुझे लगता है लोगों को भी। आप भी ये ट्राई करो, किसी दिन कुछ ऐसा क्वाइन करो जो दिन के प्लान में ना हो। अब वो आप पैसे से ख़रीदो ना पैसे से ख़रीदो, क्या करो कैसे करो देखो करके, लेकिन मुझे लगता है ज़िंदगी के वही हिस्से मज़ेदार हैं जो हम प्लान नहीं कर रहे। और जो हम प्लान कर रहे हैं, ज़िंदगी जो सरप्राइज़ दे रही है वो मज़ेदार है। जो हम प्लान कर रहे हैं वो वो फिर इंजन और तेल का माइलेज वाली कहानी है। आप ऐसा इंजन है, ऐसी गाड़ी है, ऐसी ईवी है, इतना चार्ज, इतना ये, ऐसा जाएगी, इतना होगा। बट जब वो चल रहे हैं और सड़क पे जो आपके साथ सरप्राइज़ आ रहे हैं, वो जो किसी से नज़र मिलना, वो जो एक पेड़ को देखना। मुझे याद है महेंद्रू सर थे शाहजहाँपुर में, वो रिटायर होने के बाद फैक्ट्री से लौटते समय पेड़ के फ़ोटो खींचते थे, लाके मुझे दिखाते थे रिहर्सल पे। वो एक प्ले डायरेक्ट कर रहे थे, हम लोग साथ मिलते थे रोज़ शाम को। तो कहते थे अप्पू आज मैंने ये वाली फ़ोटो खींची। वो सरप्राइज़ था, वो उनका मज़ा था।
तो मुझे लगता है कि जब हम प्लान से हटके करते हैं, क्योंकि प्लान तो ये है कि वो घर से आएंगे रिहर्सल पे, लेकिन रास्ते में किसी एक पेड़ को एक नए एंगल से देखेंगे, उसकी फ़ोटो खींचेंगे, ये बड़ी मज़ेदार बात है। या अभी थोड़े दिन पहले मैं कुछ सरप्राइज़ वाला